शिक्षा का बड़ा महत्व है। शालू अपने माता पिता की बहुत लाडली बेटी थी। वह पढ़ने में बहुत होशियार थी। किसी वजह से उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद घर वालों ने फैसला किया कि शालू की पढ़ाई छुड़ाकर उसकी शादी कर दी जाए। जब शालू को यह बात पता चलती है तो वह इस बात का विरोध करती है, क्योंकि उसने अभी 12वीं कक्षा ही पास की थी। वह आगे ग्रेजुएशन करना चाहती थी, परंतु घर वालों ने उसकी एक ना सुनी और एक अच्छा घर देखकर उसकी शादी कर दी। शालू के ससुराल वाले काफ़ी अमीर लोग थे और उसका पति एक अच्छा इंसान था। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। शालू को फिर भी वह ग्रेजुएशन करना चाहती थी। फिर एक दिन उसने यह बात अपने ससुराल वालों को बताई कि वह आगे और पढ़ना चाहती है, परंतु सभी ने यह कहकर मना कर दिया कि भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास। वैसे भी हमारे घर की बहू बेटियां नौकरी तो कर नहीं सकती, तो फिर क्या फ़ायदा आगे पढ़कर। शालू बड़ी निराश हुई है सब सुनकर, परंतु शालू ने हार नहीं मानी और अपने पति से हाथ जोड़कर आगे पढ़ने के लिए मिन्नतें की, जिससे उसका पति मान जाता है और वह उसे आगे पढ़ने देता है। देखते देखते शालू अब ग्रेजुएशन पास कर लेती है। वह अपने जीवन में बहुत खुश थी, परंतु कहते हैं ना, खुशियाँ भी ज़्यादा दिन तक नहीं होती। एक दिन सड़क हादसे में शालू के पति गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके सर में काफ़ी चोट आई, जिससे उनकी दिमागी हालत खराब हो गई। काफ़ी समय तक अस्पताल में रहने के बाद भी कुछ ज़्यादा आराम नहीं मिला, तो उन्हें घर लेकर आ गए थे। शालू का पति अब कुछ काम काज करने के लायक नहीं था। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, पर धीरे धीरे सब कुछ बदलता गया। शालू की ससुराल वाले भी अब शालू और उसके पति से मुंह फेर कर बात करने लगे थे, क्योंकि शालू का पति अब घर वालों के लिए बस एक बोझ था। उसकी दवाइयों का खर्चा भी काफ़ी था। शालू बहुत दुखी रहने लगी थी। उसके 2 बच्चे भी थे। वह करे तो क्या करे। ऐसे में घर के बिजनेस का बंटवारा भी हो गया था। घर के सब लोगों ने अपना बिजनेस संभाल लिया था, परंतु शालू का पति इस हालत में नहीं था कि वह बाहर जा सके। सच ही कहा है किसी ने, दुख की घड़ी में अपने भी साथ छोड़ देते हैं। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई थी कि शालू की पति की दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसे में शालू ने सोच समझकर यह निर्णय लिया कि अपने पति का बिजनेस वह स्वयं संभालेगी, क्योंकि वह एक पढ़ी लिखी और होशियार लड़की थी। ससुराल वालों ने उसके इस निर्णय का विरोध किया, परंतु शालू ने किसी की ना सुनते हुए काम पर जाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसने अपने पति के काम को अच्छी तरह से समझ लिया। देखते ही देखते शालू ने अपने पति के बिजनेस को पूरी तरह संभाल लिया। उसने अपने बिजनेस को ससुराल के बाकी लोगों के बिजनेस से काफ़ी आगे पहुंचा दिया। उसके इस काम से सभी आश्चर्यचकित थे। आसपास के लोग भी शालू की बहुत प्रशंसा करते थे। अब तो एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में शालू ने अपने पति का इलाज चालू करा दिया था, जिससे धीरे धीरे उसके पति की हालत भी सुधरती जा रही थी और वह ठीक भी हो जाता है। शालू का जीवन फिर से वैसा ही हो जाता है जैसी वे पहले खुशहाल जीवन जीती थी, और यह सब सिर्फ उसकी मेहनत और शिक्षा की वजह से संभव हो सका। नहीं तो पैसे के अभाव में उसका पति भी कभी ठीक न हो पाता। वह भी शालू के इस साहस से बहुत खुश था।